पीएम मन की बात के 100वां संस्करण जो है आज पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश ने भी सुना। कई अलग अलग देशों के लोगों ने सुना। और हम अगर इसकी विख्यात की बात की, इसकी प्रसिद्धि की बात की, तो लगातार पिछले 9 सालों में 2014 से जब से पीएम मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई, एक बड़ा लंबा जो कारवा है वो चलता गया है। अगर हम विदेशों की बात करें तो अमेरिका, जापान और अलग अलग देशों के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि लंदन से लेकर यूएन तक आज का जो संस्करण रहा है, जो 100वां संस्करण रहा है, वो सुना गया है। और कई विदेशी हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, क्योंकि मन की बात का जो कार्यक्रम है ये समाज की मन की बात का कार्यक्रम है। ऐसे लोगों को, ऐसे जो नायक हैं जो अपने आसपास रह के समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद हम उन तक नहीं पहुंच पाए या फिर हम उनको जानते नहीं। और इसीलिए मन की बात के कार्यक्रम में ऐसे नायकों का, ऐसे राष्ट्र नायकों का नाम लिया गया, उनके कार्यों को बताया गया, उनके संघर्ष को बताया गया, ताकि उनको एक पहचान मिल सके और उस पहचान के माध्यम से दूसरे लोग जो हैं वो भी प्रेरित हो सके। लेकिन आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज के अपने मन की बात के 100वें संस्करण में 10 बड़ी बातें उन्होंने क्या कुछ कही है। उसके बाद हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मन की जो आज का 100वां संस्करण है, 10 बड़ी बातें देख लेते हैं। तो 100वें मन की बात की 10 बड़ी बातें जनता से कट जाने की चुनौती थी। मन की बात ने समाधान दिया और सामान्य लोगों से जुड़ने का रास्ता दिया। यानी कि इस मन की बात कार्यक्रम में सामान्य से सामान्य नागरिक की चर्चा की गई। मन की बात देशवासियों की अच्छाइयों और उनकी सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया, एक त्योहार की तरह रहा है। और महीने के जो आखिरी रविवार था, आखिरी जो संडे हुआ करता था, सबको इंतजार रहता था। मन की बात एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए एक आस्था है, पूजा है, व्रत है। यानी कि आज बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने जो 100वें संस्करण उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मन की बात जिस विषय से जुड़ा वह जन आंदोलन बन गया और लोगों ने इसे जन आंदोलन बना दिया। चाहे स्वच्छता की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी को लोकप्रिय बनाया, क्योंकि लगातार मन की बात कार्यक्रम में इन महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार प्रधानमंत्री चर्चा करते रहे, संवाद करते रहे। उन्होंने कहा कि हमें विदेश में टूर जाने से पहले अपने देश के टूरिज्म प्लेसों पर जाना चाहिए। पर्यावरण पर लगातार चर्चा होती रही है, संवाद होता रहा। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत विचारों की यात्रा थी जो अनवरत बढ़ता गया। यह एक आध्यात्मिक यात्रा रही है। शिक्षा पर बात करते हैं, उन्होंने कहा कि एजुकेशन पर यूनेस्को काम कर रहा है और 2030 तक हम हर जगह अच्छी शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, हम संस्कृति को भी बचाना चाहते हैं। तो ये कुछ 10 बड़ी बातें जो आज 100वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि 2030 तक हम हर जगह अच्छी शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं और संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हम लगातार काम करें। और इसीलिए जो एक बड़ा लंबा कारवा रहा है 2014 से लेकर 2023 तक, अगर हम बात करें तो 100वां जो एपिसोड रहा, 100वां जो संस्करण रहा, इसमें लगभग 500 से अधिक ऐसे नायकों के बारे में, उनके कामों का जिक्र किया गया। यानी कि उनके संघर्ष को एक पहचान देने की कोशिश की गई। तो आज इसी पर 2 हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं, जल योद्धा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में पानी को लेकर, जल को लेकर, जल स्तर को बढ़ाने को लेकर उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने इसके साथ साथ अमरेश मौर्य जी हैं, अपर नगर आयुक्त मेरठ है, और मेरठ की खूबसूरती यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कबाड़ का किस तरीके से उपयोग किया है, ये मेरठ प्रशासन ने बेहतर तरीके से करके दिखाया। और इसीलिए इन दोनों महान नायकों को आज प्रधानमंत्री ने पहले ही मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया था। तो सबसे पहले शुरुआत मैं उमाशंकर जी आपसे ही करना चाहूंगा। पद्मश्री आपको मिला है, क्या आपको लगता है कि मन की बात जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म है, ये किसी भी इंसान के संघर्ष को एक पहचान दिलाते हैं, उसके काम को एक पहचान, एक मौका दिलाते हैं, और ताकि हौसला भी बढ़े और दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके? आपने बिल्कुल सही कहा। ये मन की बात नहीं बल्कि जन की बात है, आम जन की बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कम से कम 500 से अधिक नायकों को, जो देश की सेवा में लगे हैं, समुदाय के आधार पर काम कर रहे हैं, सामाजिक रचनात्मक विषयों में जिनका अपना जीवन लग रहा है, ऐसे नायकों की चर्चा की है। और उन्हें सम्मान मिलने से लोगों को प्रेरणा मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं और उनकी हर मन की बात में पानी और पेड़, स्वच्छता जैसे विषय उनके मूलभूत जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, और समाज जो चलता है आपसी सामंजस्य से चलता है, तो उनका उद्देश्य यह भी रहा है कि समाज को जोड़ा जाए, समुदाय के आधार पर समाज परिवर्तन की बात की जाए। और उनका, जैसे मैं जल पर काम करता हूं,
तो उनके जो जल क्रांति का अभियान है उसको मैं जन क्रांति में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश और दुनिया में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम अगर मेरी समझ में आया है तो मन की बात कार्यक्रम है। जैसे आम आदमी अपना रेडियो लेकर खेत में, खलिहान में, गांव में कहीं भी बैठ के अपना अगर पशु चरा रहा है वो भी अपना रेडियो सुन रहा है, और कहीं कोई आदमी होटल पे बैठा है वो भी सुन रहा है। तो कहीं भी देश में है, विदेश में है, तो इसलिए लोकप्रिय हुआ कि सामान्य भाषा में वो ऐसी बात कहते हैं। उमाशंकर जी, आपने जन क्रांति की बात की, हम युवाओं की भूमिका को जरूर उस पर जरूर बात करेंगे कि युवाओं को कैसे प्रेरित किया जा सकता है पर्यावरण को लेकर, जल स्तर को बढ़ाने को लेकर, जल संरक्षण को लेकर। लेकिन अमरीश मौर्य जी, कैसे देखते हैं कि हम जो मेरठ प्रशासन है वो कबाड़ से एक जुगाड़ करता है और शहर को खूबसूरत बनाता है, उसके साथ साथ मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया जाता है। क्या आपको लगता है कि बड़ा हौसला बढ़ाने वाला काम था? ऑफ कोर्स, जैसा कि हम सभी विदित हैं कि जो भी हमारे अर्बन हैबिटेशंस हैं, नगरीय निकाय, चाहे वो छोटे हैं बड़े, नगर पंचायत से लेकर के नगर निगम तक, इनका हैबिटेशन जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कंजेस्टेड होता है। यहाँ समस्याएं थोड़ी दूसरे टाइप की होती हैं। तो जब से ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था, इसी के क्रम में नगर आयुक्त महोदय द्वारा हमारे विभिन्न स्टोरों का निरीक्षण किया गया और उसमें ये चीज़ें पाई गई कि बहुत से ऐसे हमारे जैसे अनयूज लोहे के स्क्रैप्स थे, जेसीबी टायर्स थे, ढेर सारी गाड़ियां यूज होती हैं डोर स्टेप से कूड़ा पिकअप करने के लिए, इनके टायर्स होते हैं, इनसे तमाम ऐसे लोहे के सामान निकलते रहते हैं, जलकल विभाग से लोहे के पाइपें निकलती रहती हैं। तो ये बड़े बड़े स्टोरों में ऐसे भर करके पड़े हुए थे। जनरली ये इसका डिस्पोजल जो होता है नगर निगम के लिए एक चैलेंज होता है, हम इसका एक्शन करते हैं और कोई ऐसा है भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हों। तो एक नई आइडिया आया, सर के मार्गदर्शन में नगर आयुक्त महोदय हमारे अमित पाल शर्मा सर जी ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना इसको हम विभिन्न चौराहों को, विभिन्न पार्कों को, इनको जो है हम सौंदर्यीकरण में इनका यूज करें। तो जिससे सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि कम पैसे में हम अपने चौराहों का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं और ये बड़ा ही प्रभावी रहा। इस कार्य की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने 93वें संस्करण में इसका मतलब प्रशंसा की गई इस कार्य की। हमारे अमरीश जी, मैं जरूर आऊंगा कि मन की बात कार्यक्रम में जब मेरठ प्रशासन द्वारा किए गए जो प्रयास रहे, जो शहर को खूबसूरत बनाने के लेकर कबाड़ को सही सदुपयोग किया गया, उसके बाद कितना परिवर्तन आया, उसके बाद कितना बदलाव है। लेकिन उससे पहले हम आज मन की बात कार्यक्रम में सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को लेकर क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम इस पर जरूर वापस आएंगे। तो इससे पहले हम सुन लेते हैं कि आखिर पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण को संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने आज अपने 100वें संस्करण में मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। और इसके साथ साथ पर्यावरण की अब जब हम बात करते हैं तो इसमें पर्यटन की भूमिका जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्यटन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अपने देश को सबसे पहले जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और अलग अलग राज्यों में घूमने की जरूरत है, ताकि ये जो पर्यटन को है, जो कहा जाता है कि स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। सुन लेते हैं। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। उमाशंकर जी, पर्यावरण की बात प्रधानमंत्री जी ने की, पर्यावरण संरक्षण पे है जरूरी, लगातार मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर चर्चा भी होती रही है। लेकिन मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि परिश्रम से आपको पद्मश्री मिला है और मन की बात में आपको प्रोत्साहन भी मिला, एक हौसला भी बढ़ा है। ये संघर्ष की शुरुआत कैसे रही, कहां से आपने शुरुआत की जल संरक्षण को बेहतर करने के लिए? मेरी जलगुरु मेरी माँ है जो इस दुनिया में नहीं है। जी। मेरा गांव बांदा जनपद का अत्यंत पिछड़ा गांव जखनी है, जहां ना तो रोड थे,
न स्कूल थे, न बिजली थी। तो मेरी माँ ने कहा कि देखिए गांव काफी उजड़ा हुआ था, पलायन हो गया था, रोजगार के अवसर नहीं थे, संसाधन नहीं थे जो विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए माँ से बड़ी मातृभूमि है जी, और आप इस गांव के लिए काम करो। तो हमने समूह के साथ बगैर सरकार की सहायता की, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई कार्यालय नहीं है, ऑफिस नहीं है, मैंने 1 रुपया कहीं से अनुदान नहीं लिया है पिछले 33 वर्षों में। और पुरखों की जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, उन्हीं की साधना की। मेरी माँ ने कहा था कि आप अकेली नदी नहीं खोद सकते, अकेले आप तालाब नहीं बना सकते, अकेले कुआं नहीं बना सकते, लेकिन अकेले मेड़बंदी करके वर्षा की बूंदों को खेत में रोका जा सकता है, खेत को पानीदार बना सकते हैं और उससे पर्यावरण को, बिगड़ते पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए उसमें छोटे छोटे पेड़ जो औषधीय हों, अतिरिक्त आमदनी किसान को दें, वो आप लगाइए। सहजन लगाइए, नींबू लगाइए, आंवला लगाइए, और ना हो तो तुलसी लगाइए, और ये भी नहीं लगा सकते तो अरहर की दाल लगाइए। बिल्कुल। उमाशंकर जी, एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा संक्षिप्त में, जब हम चुनौतियों की अगर बात करें, पद्मश्री मिलने से पहले या मन की बात में उमाशंकर पांडे का जिक्र होने से पहले क्या चुनौतियां ज्यादा थी? क्या आपके विचारों को लोग उतना समझते थे? क्या आप लोगों को समझा पाते थे कि नहीं, पानी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपकी बात से मैं सहमत हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं उन्हें वो मंच देते हैं और उन्हें वो सम्मानित करते हैं। बिल्कुल सही है कि मेरे काम की पहचान, मैं 36 साल से काम कर रहा था कंटिन्यू, तो मुझे 30 साल काम करते हो गया, लेकिन मेरी पहचान उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, और हमने उनसे प्रार्थना की, उन तक हमने अपनी एप्लीकेशन भेजी, तो जब उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे जलग्राम के मॉडल को जल क्रांति अभियान के अंतर्गत पूरे देश में लागू किया और 1050 जलग्राम बनाए गए जखनी मॉडल पर। इसके बाद उन्होंने देश भर के प्रधानों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के पहले प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने डायरेक्ट पानी के विषय को लेकर देश भर के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीकों से वर्षा की बूंदों को रोकें। और इसके बाद मेरे मॉडल को 470 ग्राम पंचायत में तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल जी ने लागू किया और फिर उसको उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने पूरे 1 लाख गांव के लिए उपयुक्त माना। फिर इसके बाद नीति आयोग ने पूरे देश के लिए एक्सीलेंट मॉडल माना। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि हर गांव बनेगा जलग्राम जखनी की बात। तो जो ये प्रधानमंत्री जी अगर नहीं कहते, प्रधानमंत्री जी अगर नहीं खड़े होते हम जैसे छोटे व्यक्ति के साथ, और उनका बल नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि उमाशंकर पांडे को न पद्मश्री मिलती और ना उमाशंकर पांडे के छोटे, जो उनका संघर्ष रहा है, आपका जो संघर्ष रहा है, आपका जो काम करने का तरीका रहा, या फिर समाज को एक नई दिशा देने का तरीका रहा है, जो शायद उसको एक नई पहचान ना मिल पाती। अमरीश जी, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि अब मेरठ शहर की स्थिति क्या है, कितने चौराहों से उसकी शुरुआत हुई थी? जो कबाड़ से जुगाड़ की बात करें, चाहे पुराने टायर हो, टीन हो, या दूसरी ऐसी बेकार पड़ी चीजों को आपने रंग बिरंगा करके शहर को खूबसूरत बनाया। कितने चौराहों से शुरुआत हुई थी और आज की शुरुआत जो है 7 चौराहों से किया गया था और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसके मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक प्रिंसिपल बताना चाहूँगा कि ये हम लोग 3R कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो हमारे स्क्रैप्स होते हैं पहले कलेक्ट कर लेते हैं, फिर किसी वेंडर को हायर करके ये देखते हैं कि क्या बेहतर संरचना बन सकती है। संरचना बनवाने के बाद फिर स्थान चयन करके ये देखते हैं कि कहाँ क्या उपयुक्त होगा। जैसे कि बताया, गांधी आश्रम चौराहे फवारा बना है, सर्किट हाउस चौराहे पर हम लोग डिस्प्ले वॉल बनाया, इसमें जेसीबी के बड़े बड़े टायर यूज करके और उसको इतना डेकोरेटिव किया गया। ये इको फ्रेंडली भी है और कम पैसे पे लागत से ये बनाया भी जा सकता है। और इसके बाद जैसे जब प्रधानमंत्री जी ने इसको मन की बात में इसकी चर्चा की, तब इस पे नगरवासियों का भी ध्यान गया और उन लोग इसकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। और इस तरीके से अब लोग जो है छोटी छोटी चीजें अपने घरों पे भी कर रहे हैं। जैसे एक अभिनव प्रयोग ये था कि जिन स्थानों पर हम लोग प्लांटेशन नहीं कर सकते, तो आयल ड्रम होते बहुत बड़े बड़े, ये गंदे पड़े रहते हैं, इसको काट करके या उसको पेंटिंग करके और इसको हम लोग इसमें प्लांटेशन करते हैं। और ऐसे जगहों पर जहाँ हम मिट्टी नहीं अवेलेबल है या हम प्लांट नहीं लगा सकते, इसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो आखिर कैसे काम होता है, कैसे लोगों से संवाद होता है, उस पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां संस्करण रहा है। 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं, यानी कि शतक लगा है और 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज प्रधानमंत्री जी
उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की जो ट्रांसलेटर रहे, क्योंकि 18 से अधिक लगभग 11 से अधिक विदेशी भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। देश की अलग अलग स्थानीय भाषाएं जो हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसमें प्रसारण होता है। कई अनुवाद इसके किए जाते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग टेलीविजन चैनल की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, एक बड़ी प्रक्रिया या मकसद यही है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों को इसमें शामिल करना, और ऐसे लोगों को जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हम राष्ट्र उत्थान की बात करें, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बेहतर, कुछ दूसरों से हटकर, लीक से हटकर जो कुछ कर रहे हैं, जिनका जीवन कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि सही मायने में वही नायक है, वही राष्ट्र नायक है। क्योंकि हमारे आपके बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे आपके आसपास बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको शायद पहचान नहीं मिल पा रही थी, या फिर लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन मन की बात कार्यक्रम से 2014 से लेकर 2023 तक अगर देखें तो 500 ऐसे अधिक जो नायक हैं, जिन्होंने कहा जा सकता है कि कुछ बेहतर किया, उनका जिक्र किया गया है मन की बात कार्यक्रम में। और एक बड़ी प्रक्रिया रही, मकसद यही है कि लोगों का मनोबल बढ़े, लोग इससे प्रेरित भी हो। उमा शंकर जी, कैसे देखते हैं, अगर हम जब जल की बात करते हैं, आप पर्यावरण को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है युवाओं की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपको प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से प्रोत्साहन मिला, लेकिन आप युवाओं तक कैसे पहुंचा सकते हैं कि ताकि जो आपकी ये परंपरा है, आप जो कर रहे हैं, वो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें ट्रांसफर हो सके? बिल्कुल सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे पद्म सम्मान दिया तो राष्ट्रपति भवन में उन्होंने 2 बातें कही थी। पांडे जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और यह विचार पेड़ और पानी का ये पूरे देश में ले जाना फैलना चाहिए, और अब आपको पूरे देश में वर्षा की बूंदों को बचाना, पेड़ लगाना, युवाओं को जोड़ना। हमारे देश में दुनिया में सबसे अधिक युवा शक्ति है जी, और इस देश की क्रांति में, भारत की आजादी में युवाओं की बड़ी भूमिका है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि युवा इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, अपने प्रयोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पानी बचाने की बात मंदिर से उसका संदेश जाए, पानी बचाने की बात गिरजाघर से जाए, बिल्कुल, पानी बचाने की बात मस्जिद से जाए, पानी बचाने की बात गुरुद्वारे से जाए, और शैक्षणिक संस्थाओं से जाए, धार्मिक जो हमारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, चारों तरफ से, क्योंकि जल ही जगदीश है, क्योंकि जल में ही सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं और भगवान का वास है। तो हम सबको मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के जन आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। और पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। सदियों से हमारे तालाब, कुआं, बावड़ी समाज बनाता रहा है, सुख में दुख में, ये काम समाज का है। और आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रसार भारती ने पूरे देश में गांव-गांव तक, पुरों तक, मजरे तक लेकर के जिस तरह गए हैं, और हमारे 32 करोड़ लोग इससे डायरेक्ट सुन रहे थे, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और उन्होंने 2 बातें कही हैं कि अच्छा काम जो कर रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, बिल्कुल प्रशंसा होनी चाहिए, और समुदाय के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, और देश प्रथम है। बिल्कुल। और अच्छे कामों को समाज के सामने साझा करें, देखें, मिलें और उन्हें प्रोत्साहित। बिल्कुल सही आपने कहा कि देश प्रथम है, और राष्ट्र प्रथम की भावना जब होती है तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश करें। एक ग्राफिक्स और देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम चाहे सभी संस्करण की बात करें या 2014 से शुरुआत की बात करें, क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, कितने लोगों ने सुना है अब तक मन की बात कार्यक्रम को, कैसे प्रभाव रहा है, उस पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। मन की बात के महारथी की अगर बात करें तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा, राजनीति से अलग समाज की चर्चा होती है, काम असाधारण होते हैं लोगों के, पर गुमनाम रहे, और उन्हीं गुमनाम लोगों को एक बड़ी पहचान दी गई है। 500 से अधिक लोगों से अब तक बात की जा चुकी है, 9 साल में 1 अरब लोगों ने सुना, यानी ये कुछ आंकड़े। यूपी में लगभग आज 55,000 जगह ऐसे सेंटर बनाए गए थे जहां पर मन की बात के सभी संस्करण की लोग सुन रहे थे। और इसके साथ साथ बिल गेट्स जैसे जो बड़े उद्योगपति, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। पर्यटन मंत्रालय आगे आने वाले 100 दिनों के लिए उसने एक कार्य योजना बना रखी है कि आगे आने वाले 100 दिनों के लिए काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी आज जो है पीएम मन की बात कार्यक्रम का जो 7वां संस्करण रहा है,
उसको सुना गया। यानी कि सिर्फ देश नहीं, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, ऐसे कई बड़े जो देश हैं जहां पर आज मन की बात कार्यक्रम में सुना गया। 23 करोड़ लोग जो है नियमित सुनते हैं। इसके साथ साथ ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसमें बड़े बदलाव लाया जाए और लोगों को जोड़ा जा सके, ताकि लोगों का जो हौसला है वो बढ़ सके, और इसीलिए लगातार इसमें काम किए जा रहे हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 34 डीडी जो चैनल है, इसके साथ साथ 91 जो निजी सैटेलाइट चैनल हैं, उनके माध्यम से प्रसारण होता है। स्थानीय भाषाओं में प्रसारण होता है, कई तरीके का अनुवाद करके प्रसारण किया जाता है। 11 विदेशी भाषाओं में भी मन की बात लोगों तक पहुंचाया जाता है। जो भारतवंशी यानी कि जो देश से बाहर रहते हैं, जो भारतीय रहते हैं, वो भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ इसमें सहभागिता लेते हैं, सुनते हैं। अमरीश जी, जब हम अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, जैसे आपने कहा कि अब जो नगरवासी हैं उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बदल गई हैं, क्योंकि वो अपने शहर को खूबसूरत देखते हैं कबाड़ से। क्या आपको लगता है कि अब इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को थोड़ा प्रशिक्षण देने की जरूरत है? जैसा कि आपने अभी ट्रेनिंग की बात की, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कूड़ा आता कहाँ से है ये हमें समझने की जरूरत है। कूड़ा तो घरों से ही निकलता है, और अगर व्यक्ति को उसको अपने घर पे ही यूज कर लेना या रिसाइकल कर लेना, या इसको कैसे उसको रिड्यूस कर सकता है कूड़े को, अगर उसे हम बेहतर जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमारा जो लोड होता है नगर निगम पे साफ सफाई का, ये ओबियसली कम होगा और नगर भी स्वच्छ होगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक ऐसे वेस्ट क्लिनिक के नाम से एक प्राइवेट व्यक्ति ने अपना एक काम किया है कि जो रिसाइकल करते हैं और वो करोड़ों रुपया पर ईयर कमा रहे हैं। तो भविष्य में कूड़ा एक इनकम जनरेशन का जरिया भी हो सकता है। और कई जगहों पे बिजली प्रोडक्शन का होता है, जो बड़ी यूनिट लगाई जाती है कूड़े से, तो बायोमास हम कहते हैं, बायोमास को बर्न करके और बिजली प्रोडक्शन करते हैं। तो हम जब क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो वेस्ट को हम उस तरफ भी ले जा सकते हैं, इस तरह उसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और आपने जो ट्रेनिंग की बात कही, तो जो इनोवेटिव है, कुछ तो जैसे इनोवेटिव होते हैं वो आजकल यूट्यूब के माध्यम से सीख लेते हैं। घर में छोटी छोटी बेकार जैसे प्लास्टिक की बोतलों में मैंने देखा कि कुछ लोग उसमें पौधे उगा लेते हैं, बीज से काट करके और उसमें डाल करके छोटे गेंदे के पौधे। इवन कई जगहों पर देखा कि वो उसमें धनिया और इस तरीके की जो डोमेस्टिक यूज की चीजें भी होती हैं उसको भी ग्रो कर लेते हैं। तो ये सब भी एक अभिनव प्रयोग ही है। इस तरीके से हम एक तरफ वेस्ट को कम कर रहे हैं, दूसरे उसको हम पर्यावरण का संवर्धन भी कर रहे हैं, और अपना कुछ न कुछ हम कहे 10 रुपए की धनिया पैदा कर लिया, तो कम से कम एक शुरुआत तो है। उसको खुशी ये होती है कि मैं अपना ग्रो करके अपने घर में हर्बल खा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीजें हैं, और अगर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसका बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा होगा। उमाशंकर जी, कैसे देखते हैं जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं, छोटे छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव का वाहक बनते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो संघर्ष बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किया, उसको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ले जाने की जरूरत है, ताकि लोग प्रेरित हो सके पानी के प्रति, पर्यावरण के प्रति? संतोष जी, हमारे बांदा में 1 मार्च से मालगाड़ी से पानी मानिकपुर जाता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पत्र लिखा देश भर के किसानों के लिए, प्रधानों के लिए, आज मैं आपको कह सकता हूं 2014 से और 2022 तक की आप कृषि विभाग की खरीद की रिपोर्ट देखें, 1000 करोड़ से अधिक का धान जहां मालगाड़ी से पानी जा रहा था, सरकार ने खरीदा है। अब धान तो तब होगा जब पानी होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलने से, उनके पत्र लिख देने से 10,000 करोड़ से ज्यादा का गेहूं सरकारों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों से खरीदा है। पानी होगा तभी गेहूं, बिल्कुल पानी होगा तभी क्या कहते हैं आपके धान होगी, और सब्जियां, पलायन रुक गया है। तो ये सब धीरे धीरे जो उनका विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अंत्योदय का सपना है, जो उन्होंने सपना देखा है देश का, जो देश दुनिया के सामने, आज दुनिया का व्यक्ति, आप ट्रेन में जाइए साफ ट्रेन मिलेगी, स्टेशन में जाइए स्टेशन साफ मिलेंगी, हॉस्पिटल जाइए हॉस्पिटल साफ मिलेंगे। क्या आप बोलते सिर्फ इच्छा शक्ति की पहले कमी थी, और वही इच्छा शक्ति की वजह से आज एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है? संक्षिप्त में इच्छा शक्ति भी, और दूसरी जो जनशक्ति है हमारी, जो समुदाय सामाजिक जनशक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समाज की शक्ति है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें ताकत है, उनको जोड़ा है। और उनके पास ये छोटी बात नहीं है, उनके पास एक एक आदमी का, एक एक व्यक्ति का, पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति से नाम से बात करते हैं, सीधे व्यक्ति से मिलते हैं। तो मैं तो स्वयं इस बात का साक्षी हूं कि वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, उसके हर परिवार के हाल, उसके कामों की प्रशंसा, उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें कैसे दूर की जाएं,
और ये सब शायद यही जो संवाद की शैली है ना, जी। जो प्रधानमंत्री को अलग बनाती है, संवाद बाकी की दूसरे बड़े नेताओं से भी अलग बनाती है, क्योंकि वो जनता से सीधे संवाद करते हैं, सीधे जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। अमरीश जी, समय की बेहद कमी, लास्ट में आपसे जरूर समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने आज अपने सवे संस्करण में कहा कि चरैवेति चरैवेति चरैवेति, यानी कि चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, संघर्ष करते रहना है। आगे क्या देखते हैं? मेरठ शहर की अगर बात करें या फिर दूसरे शहर भी प्रभावित हो सकते हैं इससे? बिल्कुल प्रभावित होंगे और हम लोग भी इसमें और आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बेहतर किया जा सके। 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा लोगों के लिए, जनता के लिए, सबके लिए, कि नज़रें बदलिए, नज़रें बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, बस दिशा बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हर व्यक्ति एक अभिनव प्रयोग के साथ, एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और जन सहभागिता के साथ, चाहे वो प्रशासन है चाहे शासन है, अगर साथ चलता है तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं। उमर शंकर जी, लास्ट कमेंट, एकदम 30 सेकंड आपके पास समय है। क्या आपको लगता है सबके पास एक मौका है अपने देश के लिए करने का, अपने समाज के लिए करने का, बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की और थोड़ा सा समय निकालने की, एक कदम आगे बढ़ने की? लास्ट कमेंट। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो पूज्य भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने कहा था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा लेकिन भारत में ना हो, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से अमृत सरोवर और हमारे हर घर जल, जल जीवन मिशन इस मोड पर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि हमारा भारत समृद्धशाली होगा और पूरी दुनिया हमारे भारत की नकल कर रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरा विश्व जो है वो भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत जी युद्ध हो रहा है दूसरे देश में और कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमको बचा लें। ये हमारी शक्ति है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की शक्ति है कि युद्ध यूक्रेन का 2 देशों का हो रहा है, लोग कहते हैं मोदी जी बचा। बिल्कुल कह रहे हैं कि विश्व की अगर हम बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो बहुत बढ़ चुकी है और पूरा विश्व, इस दुनिया में कोई इतना बड़ा व्यक्ति है, बिल्कुल पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और इसमें लेकिन हमारी आपकी सहभागिता भी बेहद जरूरी है। हम छोटे छोटे प्रयास करके एक बड़े बदलाव ला सकते हैं और इसीलिए मन की बात जैसे जो बड़े मंच है, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, ऐसे लोगों को मौका देता है कि पहचान उनके संघर्ष है, उनके जो काम है, उनको एक पहचान देने की, उनके एक मुकाम तक पहुंचाने की। और इसीलिए ये जो है, ये जो बड़ी बात है, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, इस छोटी सी विधि को उन्होंने पूरे देश के लिए उपयुक्त माना कि पूरे देश का किसान तो खेतों में पानी रोकता है और उसको प्रोत्साहित किया और इतना बड़ा देश का सिविलियन अवार्ड पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया बगैर आवेदन के। बिल्कुल वो ढूंढ के। तो जब ऐसा काम होता है, किसान को जोड़ते हैं, व्यापारी को जोड़ते हैं, छात्र को जोड़ते हैं, शिक्षक को जोड़ते हैं और सम्मान देते हैं, वो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसमें हम सबकी सहभागिता बेहद जरूरी है और अपने जल के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अपने शहर की सौंदर्यता के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। आप दोनों मेहमानों ने हमारे बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात को आपने जिस तरीके से रखा, प्रदेश के नायकों को आपने बुलाया, सम्मान दिया और रात दिन मेहनत करके दूरदर्शन के, आकाशवाणी के सभी ने मेहनत की, उनको आभार। बिल्कुल मीडिया की ये भूमिका भी है कि जो समाज के लोग हैं, समाज के लिए जो समाज के ऐसे लोग जो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बदलावकारी कर रहे हैं, उनको आगे लाना। तो आज बस इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।